Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me फ़रा नाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फ़रा। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है बायोस्टैटिक्स। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बायोस्टैटिक का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करूँगी जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले बायोस्टैटिक्स, हमारे यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक्स को हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि बायोस्टैटिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी बातों को और मेरी वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की समझ आ सके। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमें स्टैटिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्टैटिक होती है अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा वो होता है जिनको हम नंबर्स में शो करते हैं, उनको हम न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक्स किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की है। इसमें डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करके फिर उसको प्रेजेंट कर देते हैं। जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। सेम डेफिनेशन वही उसका जो हमने ऊपर डिस्कस की है। उसके बाद है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स क्या होती है? बायोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स दैट फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल, जो हमने डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, टू बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड डाटा। जब हम स्टैटिक्स को, जो हमने ऊपर स्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, इसको हम हेल्थ में या बायोलॉजिकल में या हेल्थ से रिलेटेड डाटा में हम यूज़ करते हैं तो उसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा चैप्टर है, यही हमारे सब्जेक्ट का नाम है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि बायोस्टैटिक्स क्या होती है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन फील्ड सच एज मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड पब्लिक health. Biostatics use statistical technique to draw meaningful conclusion from complex biological and health related data sets, aiding in research, clinical studies and health care policy development. इसमें मेन डेफिनेशन जो है ये यही जो स्टार्ट पे दी हुई है, एक ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो दूसरी इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों डेफिनेशन आपने इसमें याद करनी है और बाकी ये फजूल की बातें, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर्पस ऑफ बायोस्टैटिक्स इन नर्सिंग में हम बायोस्टैटिक क्यों करते हैं? डाटा को एनालाइज करने के लिए, रिसर्च के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हमने अपनी हेल्थ को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। पेशेंट को असेस करने के लिए, एपिडेमियोलॉजी के लिए कि कितनी बर्थ है, कितनी डेथ रेट है, कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी कितनी फैल रही है, इस सारी चीज़ों का पता चलाने के लिए, और रिसोर्स एलोकेशन के लिए और पेशेंट एजुकेशन के लिए। फिर आगे इनके पर्पस को उन्होंने डिटेल में किया हुआ है कि इनके पर्पस जो है डाटा एनालिसिस में किस तरह यूज़ करते हैं। स्टैटिक्स हेल्प नर्सिस एनालाइज पेशेंट डाटा, ये पेशेंट के डाटा को एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होती है, जैसा कि वाइटल साइंस, लैब रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट आउटकम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स ऑफ पैटर्न। दिस कैन बी इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजन टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कहाँ हमने पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना है। रिसर्च में किस तरह यूज़ होते हैं कि रिसर्च में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और जो इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर करते हैं। इस तरह ये हमें रिसर्च में हेल्पफुल होती है। बायोस्टैटिक इज़ एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग स्टडीज़, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल मेथड्स एंड ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम रिसर्च फाइंडिंग। आगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जैसे मैंने आपको पहले बताया, नर्सिस यूज बायोस्टैटिक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड इन द हेल्थ केयर सेटिंग्स। बाय एनालाइजिंग, जब डाटा को एनालाइज करती हैं पेशेंट के आउटकम के लिए तो उन्हें पता चल जाता है कि उनकी शॉर्टकमिंग्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे उन्होंने अच्छे से, मतलब नेक्स्ट पेशेंट की केयर के लिए अच्छा काम करना है। तो ये देखें, इसमें यही बात लिखी हुई कि बाय एनालाइजिंग डाटा ऑन पेशेंट आउटकम एंड हेल्थ केयर प्रोसेस कैन बी आइडेंटिफाई
एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट असेसमेंट में किस तरह बायोस्टैटिक हेल्पफुल है? इट हेल्प नर्सिस टू असेस पेशेंट रिस्क एंड मेक क्लिनिकल जजमेंट। ये हमें क्लिनिकल जजमेंट में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग द पेशेंट रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर यूजिंग स्टेटिस्टिकल मॉडल कैन गाइड प्रिवेंट द मेजर। तो हम जब पेशेंट का डाटा लेंगे बेड सोर्स से रिलेटेड तो हमें इससे गाइडलाइन मिलेंगी और हम उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकेंगे। एपिडेमियोलॉजी में किस तरह हेल्पफुल है? नर्सिस में वर्क इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स वेयर द यूज़ ऑफ बायोस्टैटिक्स टू ट्रैक द सेपरेट ऑफ डिजीज़, जिससे हमें पता चलेगा कि डिजीज़ कितनी फैल रही है, उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, हमने क्या क्या प्लान किए हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए हम बायोस्टैटिक में एपिडेमियोलॉजी को पढ़ते हैं। रिसोर्स एलोकेशन में हम किस लिए पढ़ते हैं कि बायोस्टैटिक में नर्सिस जो हैं वो और नर्सिस हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो रिसोर्स को एलोकेट करते हैं इफेक्टिवली। बाय एनालाइजिंग डाटा ऑन पेशेंट एडमिशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट, दे कैन ऑप्टिमाइज स्टाफिंग एंड बजट। इस तरह वो अपने स्टाफ और बजट को भी एलोकेट कर सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन में नर्सिस यूज स्टेटिस्टिकल डाटा टू एजुकेट द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट देयर हेल्थ रिस्क। वो उनके हेल्थ रिस्क के बारे में उनको बताने के लिए भी यूज़ करती हैं। ट्रीटमेंट एंड ओपिनियन एंड एक्सपेक्ट आउटकम, वाइटल एड्स एंड सिंपल स्टेटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन कैन इनहांस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। इससे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। उसके बाद डाटा की डेफिनेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी अपनी स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। स्टैटिक्स जो होता है रा फैक्ट होता है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड होता है, रा होता है, इस मीनिंगलेस होता है। जब इसको डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना, जब मतलब ऐसे बिखरा हुआ होता है डाटा, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर उसका मीनिंग बनता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो डाटा जो होता है ये डाटा की डेफिनेशन दी हुई है। डाटा रेफर्स टू द रा फैक्टर स्टैटिक्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी वेरियस फॉर्म सच एज मतलब वो नंबर्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेजेस में भी हो सकता है, मल्टीमीडिया में भी हो सकता है, लेकिन ये रा फैक्ट्स होते हैं। ये मेन इसका वर्ड है, ये आपने याद रखना है। डाटा इज़ टिपिकली अनप्रोसेस्ड, ये अनप्रोसेस्ड होता है और इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कोई मतलब ख़ास नहीं होता। इट बिकम वैल्यूएबल, ये तब वैल्यूएबल होता है जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, इंटरप्रीट कर लेते हैं टू जनरेट अ मीनिंगफुल इंसाइट टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हम डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेंसर, सर्वे, डाटाबेस, मतलब सर्वे करके डाटाबेस के ज़रिए से, और भी बहुत सारे हैं। ये क्रूशियल रोल है कि फील्ड में क्रूशियल रोल प्ले करता है, और साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी, और उसमें भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। ये भी आपने बात याद रखनी है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो हम किसी से डायरेक्ट लेते हैं, मतलब किसी से मिल के ना हम डायरेक्ट उससे पूछ लेते हैं। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो इनडायरेक्ट होता है, वो हम बुक्स से लेते हैं, अखबारों से लेते हैं। इनडायरेक्ट मतलब किसी भी सोशल मीडिया से ले लिया तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा भी एग्जाम में MCQs आता होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्लाइड से हट के बात थी। टाइप ऑफ डाटा, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डाटा जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा कैन बी कैटेगराइज, इसकी वैसे तो डाटा की ना दुनिया में बहुत ज़्यादा इकसाम है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में कुछ जो है वो डिस्कस हुई हैं, जिसमें क्वालिटेटिव डाटा है, जिसमें क्वालिटी या करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया जाता है, नंबर्स नहीं आते। क्वांटिटेटिव डाटा जो है इसमें न्यूमेरिकल डाटा आता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, ये आप अभी इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे, इन सारे डाटा को अलग करना सीख लेंगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर में भी इजी होगा, क्योंकि रिसर्च सारी वो तकरीबन हमारा बायोस्टैट ही है। अगर आपको बायोस्टैटिक अच्छी आती होगी तो आप रिसर्च, जो हमारी नर्सिंग रिसर्च है, जो कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हमारा, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अपना जो थर्ड सेमेस्टर को अगर आप अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं तो ये सेकंड सेमेस्टर उसकी बेस है। बायोस्टैटिक आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। डिस्क्रीट डेटा जो होता है इसमें फिक्स नंबर होते हैं। कंटिन्यूस डाटा जो होते हैं इसमें मतलब कंटिन्यू डाटा होता है। कैटेगोरिकल में कैटेगराइज करते हैं हम। ऑर्डिनल में नंबरिंग होती है। बाइनरी डाटा में 0, 1 या येस नो, इस तरह 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। टाइम सीरीज़ जो होती है, जियो स्पेशियल जो होती है लोकेशन के बारे में होती है। टेक्स्ट डाटा होती है, और इमेज डाटा जो होती है वो पिक्स के ज़रिए से होती है। आगे हम इनकी डिटेल भी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा में सबसे पहले है
क्वालिटेटिव डाटा, मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव डाटा में नॉन न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल से मतलब है नंबर्स होना 1 2 3 4, नॉन न्यूमेरिकल मतलब नंबर ना होना, ठीक है। दिस इज़ द टाइप ऑफ डाटा दैट डील्स विद द क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स एंड इन नॉन न्यूमेरिकल इन नेचर। वही बात होगी, जो क्वालिटेटिव है वो क्वालिटीज़ को करेगा और करेक्टरिस्टिक्स को करेगा और न्यूमेरिकल को नहीं करेगा। इट इंक्लूड कैटेगरीज, लेबल्स और डिस्क्रिप्शन। एग्जांपल्स इंक्लूड, इसमें रेड ब्लू कलर हो गया, टाइप्स ऑफ एनिमल हो गया, मटेरियल स्टेटस हो गया, ये किस में आएगा, ये क्वालिटेटिव में आएगा। उसके बाद जी क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव हमें क्वांटिटी शो करेगा, इसमें न्यूमेरिकल डाटा आएगा, ठीक है। ये देखें कि क्वांटिटेटिव डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। आगे इसकी 2 इकसाम है, एक डिस्क्रीट डाटा होता है, एक कंटिन्यूस डाटा होता है, ठीक है। जो डिस्क्रीट डाटा होता है, डिस्क्रीट डाटा इज़ अ टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यू, मतलब एक ख़ास वैल्यू होती है और सेपरेट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ कार्स इन पार्किंग, हमें पता है पार्किंग में जो कार्स खड़ी हुई हैं वो ज़्यादा या 4 होंगी या 5 होंगी या 6 होंगी। इस तरह तो नहीं होगा कि वो 4.6 हैं या 5.6 हैं, तो वो एक डिस्टिंक्ट और एक नंबर होगा, तो वो डिस्क्रीट डाटा होगा। अलॉट ऑफ काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन, मतलब जो जितने काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये 3rd सेमेस्टर में ये वाला MCQs आया हुआ था कि कार जो हैं वो पार्किंग में खड़ी हुई हैं, तो वो किसकी एग्जांपल है, तो वो डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन है। ये बहुत कंफ्यूजिंग MCQs आते हैं, समझ ही नहीं आती क्वांटिटेटिव डाटा लगाएं या क्वालिटेटिव डाटा लगाएं, तो या डिस्क्रीट लगाएं, सॉरी। तो इसलिए आपने इनमें डिफरेंस को अच्छे से याद करना है। डिस्क्रीट होता है फिक्स नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब पॉइंट में ना आए, ठीक है। और जो कंटिन्यूस होता है कैन टेकन एन इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर, इसमें इन्फिनिट मतलब लातादाद नंबर होते हैं, 10.5 आगे आगे बढ़ते जाए, मतलब पॉइंट्स में ही आता है। कंटिन्यूस कैन बी अ डाटा इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज। फॉर एग्जांपल इंक्लूड हाइट, जैसे हाइट होती है किसी की 5 फुट 3 इंच होती है ना, वेट जो होता है 5.4 40 पॉइंट कुछ, टेम्परेचर 98.6, तो मतलब पॉइंट्स में जब आएगी तो वो कंटिन्यूस होगी, और डिस्क्रीट जो होता है वो फिक्स डिजिट होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम नॉमिनल डाटा भी कहते हैं। कैटेगोरिकल डाटा का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल डाटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरीज में और ग्रुप्स में विद नो इनहेरेंट ऑर्डर, कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता, कैटेगराइज करते हैं हम, ठीक है। जैसे जेंडर है, मेल होगा या फीमेल होगा, आई कलर, टाइप ऑफ फ्रूट एटसेट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑर्डिनल डाटा में क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा या रैंक आएगी। ज़्यादा MCQs में जो आता होता है ना वो ऑर्डिनल डाटा आता होता है कि जब हम कि जैसे 1st, 2nd, 3rd होता है, फिर उसके बाद मिडल, हाई और बैचलर होता है, लो, मीडियम, हाई, मतलब ये एक तरतीब से है ना। तो इस तरह इसको इस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं, इस तरह के डाटा को हम ऑर्डिनल डाटा कहते हैं। ऑर्डिनल डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज विद अ स्पेसिफिक ऑर्डर और रैंकिंग while the interval between the values are not necessarily informed, there is a meaningful sequence। तो इनके दरमियान जो सीक्वेंस होती है वो मीनिंगफुल होती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल हाई, बैचलर्स, मास्टर्स और द कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग लो, मीडियम, हाई, ठीक है। ये ऑर्डिनल की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स आ गई। अगला डाटा है जी बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कैटेगरीज पे कंसिस्ट होता है। टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स, येस और नो, मतलब 2 चीज़ें हैं, या हाँ या ना, या ट्रू या फॉल्स, या 0 या 1, तो ये बाइनरी डाटा होता है। इसमें इंक्लूड एग्जाम्पल्स इंक्लूड जेंडर, मेल और फीमेल, बाइनरी आउटकम इन अ स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस। टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज डाटा इज कलेक्टेड और रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ रेगुलर इंटरवल। जब हम किसी को मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं उसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन डाटा सच एज स्टॉक प्राइसेस, टेम्परेचर रीडिंग एंड डेली सेल्स फिगर्स। ये इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। जियो स्पेशियल डाटा क्या होता है, जियो स्पेशियल इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। एक ख़ास जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जब डाटा की कलेक्शन करते हैं तो उसको जियो स्पेशल कहते हैं, और ये मैपिंग में और GPS नेविगेशन में यूज़ होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इंक्लूड लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। अगला डाटा है जी 8वीं किस्म है इसकी टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा जो होता है ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ या सेंटेंस की फॉर्म में होता है। इज़ कॉमनली यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP टास्क सच एज सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन।
इमेज डाटा में जी पिक्चर्स होंगी, इमेजेस होंगी। इमेजेस रिप्रेजेंट विजुअल इंफॉर्मेशन जिनको हम देख सकते हैं सच एज फोटोग्राफ्स, स्कैन्ड इमेजेस। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन सच एज इमेज रिकॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अगर जी वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि बायोस्टैटिक में वेरिएबल वो होता है या वो करैक्टरिस्टिक्स या वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर करते हैं या जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। एक इसकी ये वाली डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वेरिएबल वो होता है कि जिसको हम रिसर्च के दरमियान में चेंज कर सकते हैं, मतलब जो चेंज होता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये दोनों इसकी डेफिनेशन है और इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन वो दे सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हैं। इवन दैट कि वेरिएबल और वेरिएबल की टाइप्स भी बहुत 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 ज़रूरी हैं। ठीक है जी। वेरिएबल जो होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है। वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज, इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर इन इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स इफेक्ट टू अदर वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिसर्चर कंट्रोल भी कर सकता है और उसको मैनिपुलेट भी, मतलब सारा कुछ वो उसका क्या करता है, उसको रिसर्चर पे डिपेंड करता होता है। ठीक है, रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करे इसको और इसको कंट्रोल करता होता है और इन्वेस्टिगेट करता है इसके रिजल्ट्स को। इसको हम एक्स से शो करते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है इन द स्टडी इन इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द ब्लड प्रेशर द ड्रग डोजेज वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ड्रग होगी, मतलब जो हम मरीज़ का अगर ब्लड प्रेशर हाई है हम उसको ड्रग देंगे तो ड्रग को तो मतलब हम जो रिसर्चर, फॉर एग्जांपल हम रिसर्चर हैं तो हम ड्रग की जो डोज़ है अगर बीपी ज़्यादा होगा तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ज़ाहिर है जब हम उसकी डोज़ को कम करेंगे तो अगर हम उसका बीपी हाई है और उसकी डोज़ को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो डोज़ बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद उसका बीपी जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा टैबलेट है वो डिपेंड कर रही है जो हमारा बीपी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टैबलेट पे। तो जिस चीज़ को हम खुद चेंज कर सकते हैं, रिसर्चर चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और जो रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हैं ना तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, उन पे कोई ना कोई इफेक्ट आ जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है, दिस इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ ऑब्जर्व्ड और मेजर टू असेस द आउटकम और रिस्पॉन्स इन द स्टडी। जो रिस्पॉन्स होता है स्टडी में उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसको एक्स से शो करते हैं, इसको वाई से शो करते हैं। यूजिंग द सेम एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, सेम एग्जाम्पल उन्होंने ब्लड प्रेशर की यूज़ की, जैसे मैंने आपको बताया, वुड बी डिपेंड अपॉन वेरिएबल बिकॉज वट यू आर मेजरिंग टू सी इफ़ द ड्रग हैज़ एन इफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट द कैटेगरीज और अ ग्रुप दैट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन नॉन न्यूमेरिकल टर्म। जो नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जो रेंज और वैल्यूज़ होती हैं जिनको टिपिकली मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। कैटेगोरिकल वो हुए जिसमें कैटेगरीज होती हैं लेकिन नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, और कंटिन्यूस वो होता है जिसमें रेंज होती है वैल्यूज़ की और हम इसको न्यूमेरिकल डाटा से मेजर करते हैं, जैसे हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने टाइप्स पढ़ी, हमने वेरिएबल की डेफिनेशन, हमने वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी। वेरिएबल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डाटा की टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैटिक की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।